एक प्यारा सा तालाब था। यह तालाब बहुत खूबसूरत और परसकून था, जहां हर तरफ हरियालियां और कुदरती खूबसूरती थी। तालाब के पानी में सूरज की किरणें चमकती थीं और इसके इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इस तालाब में एक छोटा सा बतख रहता था। यह बतख बहुत ही प्यारा और मासूम था, जिसका नाम चंचन था। चंचन की जिंदगी तालाब के पानी में तैरने और खेलने में गुजरती थी। इसका नाम था चंचन। चंचन बहुत शरारती था। वह पानी में छलांगे लगाता और अपने परों से पानी के छींटे उड़ाता। इसके शरारतें देखकर हर कोई मुस्कुरा देता। इसे पानी में तैरना बहुत पसंद था। चंचन घंटों पानी में तैरता रहता और कभी कभी पानी के नीचे गौथल गाकर मछलियों के साथ खेलता। इसकी जिंदगी में खुशियां और मसरत का कोई कमी न थी। तालाब के पास ही एक जंगल था। यह जंगल भी बेबात खूबसूरत और सरसब्ज था, जहां मुख्तलिफ किस्म के दरख्तावर पौधे थे। जंगल में परिंदों की चहचहा और हवा के सरसराहट सुनाई देती थी। इस जंगल में एक खूबसूरत हरन रहता था। इस हरन का नाम हरनो था। हरनो बहुत ही नाज़ुक और खूबसूरत था, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। इसका नाम था हरनो। हरनो बहुत अच्छा और प्यारा था। वह जंगल में घूमता फिरता और मुख्तलिफ किस्म के पौधे और फूल खाता। इसकी चाल बहुत ही नाज़ुक और दिलकश थी। हरनो बहुत अच्छा और प्यारा था। वह जंगल के दूसरे जानवरों के साथ भी बहुत दोस्ताना था और सबसे से मोहब्बत करते थे। हरनो की जिंदगी में भी खुशी और सुकून था। चंचना और हरनो बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों एक दूसरे के बगैर अदास हो जाते थे। इनकी दोस्ती बहुत गहरी और सच्ची थी। वह रोज सुबह मिलते और दिन भर खेलते रहते। चंचना और हरनो मुख्तलिफ खेलते, कभी तालाब के किनारे दौड़ते और कभी जंगल में छिपका खेल खेलते। इनके दोस्ती में कोई भीड़ का ओट नहीं आती थी। शाम को चंचना अपने घर तालाब में चला जाता और हरनो अपने घर जंगल में। दोनों अपने अपने घरों में आराम करते और अगले दिन के खेलों के लिए तैयार होते। इनकी जिंदगी में खुशियां और मोहब्बत का कोई कमी न थी। चंचन और हरनो रोज नए नए खेल खेलते। कभी वो पानी में छुपन छुपाई खेलते, कभी वो जंगल में दौड़ लगाते। हरनो चंचन को अपनी पेट पर बैठाकर जंगल की सैर करवाता। चंचन हरनो को तालाब के किनारे बैठकर कहानियां सुनाता। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। एक दिन चंचन और हरनो खेल रहे थे। अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान पर काले काले बादल छा गए। हवा इतनी तेज थी कि दरख्त हिलने लगे। चंचन और हरनो डर गए। उन्होंने कभी ऐसा तूफान नहीं देखा था। एक जोरदार आवाज के साथ एक बहुत बड़ा दरख्त गिर गया। दरख्त का तना तालाब और जंगल के बीच रास्ते में गिर गया। दरख्त गिरने से रास्ता बंद हो गया। यहाँ एक बड़ा और पुराना दरख्त था, जो तूफान की वजह से गिर गया था। इसके गिरने से जंगल का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। अब चंचन तालाब में नहीं जा सकता था। चंचन एक छोटा सा बतख था, जो हर रोज इस तालाब में नहाने जाता था। लेकिन आज वह रास्ता बंद होने की वजह से तालाब तक नहीं पहुंच सका और हरनो जंगल में नहीं जा सकता था। हरनो एक खूबसूरत हरन था, जो जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था। लेकिन आज वह भी रास्ता बंद होने की वजह से जंगल में नहीं जा सका। चंचन घबरा गया। इसने कहा, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? चंचन का घर तालाब के दूसरी तरफ था और वह बहुत परेशान था। कहू है कैसे वापस जाएगा। हरनो भी परेशान हुआ। इसने कहा, मुझे डर लग रहा है। रात होने वाली थी। हरनो को अंधेरे से बेहतर डर लगता था और वह चाहता था को हंगल में अकेला रह आए। चंचना और हरनो बहडरे हुए थे। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या करें। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और वह बहुत घबराए हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे और सोच रहे थे कि कैसे इस मुश्किल से निकलें। उनके सामने एक बड़ा मसला था और वह इसका हल तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वक्त एक बूढ़ा अलो वहां से गुजरा। अलो ने चंचन और हरनो को परेशान देखा तो पूछा क्या हुआ बच्चों? चंचन और हरनो ने अलो को अपनी परेशानी बताई। अलो,
अल्लू ने गौर से सुना और कहा, घबराओ नहीं बच्चों, मिलजुल कर इस दरख्त को हटा सकते हैं। चंचन ने कहा, लेकिन अल्लू बाबा, हम इतने छोटे हैं, हम ये दरख्त कैसे हटाएंगे? अल्लू मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, आज हम सबको मिलकर एक बड़ा काम करना है। हाँ, तुम अकेले ये काम नहीं कर सकते, ये दरख्त बहुत बड़ा और भारी है, लेकिन अगर तुम मिलकर कोशिश करो तो ये दरख्त हट सकता है। हरनों ने कहा, ठीक है लो बाबा, हम कोशिश करते हैं, हम सब मिलकर ये दरख्त हटाएंगे। चंचन ने भी हौसला किया और कहा, हाँ, हम मिलकर ये कर सकते हैं, हम सब की ताकत मिलकर इस दरख्त को हटा देगी। अल्लू ने उनकी हौसला अफजाई की और कहा, शाबाश बच्चों, तुम सब बहुत बहादुर हो, मैं तुम पर यकीन रखता हूं, तुम सब मिलकर ये काम कर सकते हो। जानवरों ने मिलकर दरख्त को धकेलना शुरू किया। शुरू में उन्हें बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हर जानवर की आंखों में अज़म और हौसला था। वो सब जानते थे कि मिलकर वो कुछ भी कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दरख्त हिलने लगा, जानवरों की मेहनत रंग लाने लगी थी। अल्लू दौड़ से खुशी से चीखा, शाबाश बच्चों, तुम सब बहुत अच्छा कर रहे हो। आखिरकार जानवरों ने मिलकर दरख्त को हटा दिया। वो सब बहुत खुश थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। जानवरों ने मिलकर जश्न मनाया। वो सब जानते थे कि उनकी मेहनत और टीम वर्क ने उन्हें कामयाब बनाया। अल्लू ने कहा, देखा बच्चों, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। जानवरों ने सर हिलाकर अल्लू की बात से इत्तेफाक किया। वो सब जानते थे कि टीम वर्क की ताकत ने उन्हें कामयाब बनाया। और इस तरह जंगल में एक और दिन खत्म हुआ, लेकिन जानवरों ने एक अहम सबक सीखा, मिलकर काम करने की ताकत। चंचन और हरनों ने मिलकर दरख्त को धकेलना शुरू कर दिया। चंचन ने अपनी चोंच से दरख्त को धकेला और हरनों ने अपने सींगों से। शुरू में दरख्त नहीं हिला, लेकिन चंचन और हरनों ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। दरख्त थोड़ा सा हिलने लगा। चंचन और हरनों खुश हो गए। चंचन और हरनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दरख्त को रास्ते से हटा दिया। रास्ता साफ हो गया। चंचन और हरनों बहुत खुश हुए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी से नाचने लगे। अल्लू ने उन्हें शाबाश दी और कहा, दिखा बच्चों, मिलजुल कर तुमने ये मुश्किल काम कर लिया। चंचन और हरनों ने अल्लू का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सीख लिया था कि मिलजुल कर कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। इस दिन के बाद से चंचन और हरनों ने हमेशा एक दूसरे की मदद की। वो दूसरे जानवरों की भी मदद करते थे। वो जानते थे कि दोस्ती और इत्तेहाद में बहुत ताकत होती है। बच्चों, चंचन और हरनों की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम मिलजुल कर कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्ती और इत्तेहाद में बहुत ताकत होती है।